नमस्कार, मैं योगेश राणा। मेरा आपसे एक आग्रह है, आप एक बात पर ध्यान दीजिए। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो उसके एक साल बाद ही वो एक कानून लेकर आए। साल 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून बनाया और अब जब पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में सत्ता की बागडोर संभाले करीब करीब एक साल हो गया है, अब पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस कानून में कुछ संशोधन किए हैं, कुछ कठोर बदलाव किए हैं। इसीलिए सवाल यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के धर्मांतरण कानून में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बदलाव क्यों किए हैं? क्या इस कानून में कुछ बड़ी खामियां रह गई थी? और क्या इन सालों में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कानून को लेकर आए थे अपनी सरकार में और इस समय तक, क्या इन सालों में उत्तराखंड में धर्मांतरण के मामलों को लेकर कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखा है या फिर महसूस किया गया है, जिस कारण इन बदलावों को इतना जरूरी हो गया था कि भू कानून में बदलाव को पीछे छोड़कर पहले इस कानून में बदलाव करने की जरूरत आन पड़ी? उत्तराखंड की भाजपा इकाई और भाजपा सरकार इन बदलावों को खूब प्रसारित कर रही है, इसीलिए कई सारे सवाल तो बन ही रहे हैं। मैं इन सवालों पर बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, और वो यह कि धर्मांतरण कानून को कठोर किया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी देश में धर्मांतरण के मामलों पर चिंता जता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी धर्मांतरण पर एक सख्त कानून की आवश्यकता है, यह कह चुका है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड में जब यह कानून पहले से ही था और भाजपा की सरकार ने ही बनाया था, तो फिर इसमें ऐसी क्या खामियां रह गई थी? वो भी ऐसी खामियां कि भू कानून से पहले धर्मांतरण कानून में संशोधन की जरूरत आन पड़ी। आप एक बात पर गौर कर लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने साल 2018 में जो कानून बनाया था उसमें 1 से 5 साल की कैद और SC/ST मामलों में 2 से 7 साल कैद की सजा का प्रावधान था। नया कानून बहुत अधिक कठोर किया गया है। नए कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जबरन, लालच देकर या फिर धोखे से किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है और दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक की कठोर कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोषी को 50,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। नए कानून में पीड़ित के लिए भी मुआवजे का प्रावधान है। नया कानून कहता है कि जबरन धर्मांतरण कराने वाले को कम से कम 5 लाख रुपए पीड़ित को देने होंगे। यह सब बातें नए कानून में जोड़ी गई है, लेकिन आप 2 बातों पर गौर कर लीजिए। पहली बात, उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने धर्मांतरण कानून में संशोधन पर एक बात कही है। उनका कहना है कि हमें यह भी देखना चाहिए कि आखिर लोग धर्मांतरण किन परिस्थितियों में करते हैं। उन परिस्थितियों को लेकर भी तो सरकार को चिंता करनी चाहिए, उन पर भी तो बात होनी चाहिए। यह कर्ण मेहरा कह रहे हैं। कर्ण मेहरा एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, वो समाज में मौजूद एक चिंता पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। मैं उनकी चिंता का समर्थन कर सकता हूं, लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा धर्मांतरण कानून में संशोधन, उनका जो राजनीतिक बयान है यह बहुत ही कमजोर और बुरा राजनीतिक बयान है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा। कर्ण मेहरा पुष्कर सिंह धामी से समाज में मौजूद आर्थिक असमानता पर सवाल करना चाह रहे हैं, जबकि यह जो फैसला उत्तराखंड की सरकार ने लिया है इसका सामाजिक जो महत्व है उसके साथ साथ इसका जो राजनीतिक महत्व है इस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। कर्ण मेहरा एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, इसीलिए वो इसके सामाजिक महत्व के बजाय राजनीतिक महत्व पर चर्चा करे तो शायद उनके लिए ज्यादा सही है। इसीलिए सवाल सामाजिक आर्थिक असमानता पर नहीं, राजनीति पर होने चाहिए। यह याद रखा जाना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी एक राजनीतिक व्यक्तित्व है, मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के साथ साथ भाजपा के नेता भी है। इसीलिए यह जो फैसला है इसको इन सब नजर से भी देखा जाना जरूरी है। पुष्कर सिंह धामी अपनी राजनीतिक सुरक्षा, अपनी राजनीतिक पार्टी के विचार और राजनीतिक लाभ वाले काम करेंगे ही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कर्ण मेहरा सामाजिक असमानता के साथ साथ इस फैसले के राजनीतिक महत्व पर भी बात करें।
और सवाल यह है, आप गौर कीजिए, पहला सवाल, जब भाजपा की पुरानी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनाया था और मौजूदा सरकार में इसमें बस कुछ संशोधन ही किए हैं, तो फिर इसको इतना ज्यादा प्रचारित क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कानून तो पहले से ही उत्तराखंड में मौजूद था। बार बार यह संदेश क्यों दिया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के फैसले या तो ठीक नहीं थे या फिर वो आधे अधूरे थे, उनमें खामियां थी, कमियां थी, जिनको दुरुस्त किया जा रहा है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, उत्तराखंड की मौजूदा सरकार भू कानून, हेल्थ, शिक्षा पर कठोर फैसले क्यों नहीं लेती हुई दिखती है? वो केवल राजनीतिक लाभ वाले फैसले लेते हुए और उनको अधिक तेजी से प्रसारित करती हुई क्यों दिखती है? उत्तराखंड में 2000 से ज्यादा स्कूलों को बंद किए जा सकता है, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही शिक्षक है। कुछ इसी तरह का हाल हेल्थ सेवाओं का है और कुछ इसी तरह का हाल पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का है और कुछ इसी तरह का हाल उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का है। और भी बहुत से मुद्दे हैं, जनता के साथ इन पर संवाद बहुत जरूरी है। और तीसरा सवाल, क्या यह फैसला भी उत्तराखंड भाजपा में कदों की नापतोल में छोटा और बड़ा दर्शाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है? क्योंकि यह संदेश जा ही रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में धर्मांतरण को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया उसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश रह गई थी, जिसकी पूर्ति मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर दी है, करनी पड़ी है। चौथा और आखिरी सवाल, क्या उत्तराखंड की मौजूदा सरकार को अपनी धर्मनिष्ठ छवि को त्रिवेंद्र सिंह रावत से अधिक गहरी साबित करने की जरूरत है? इन सवालों पर बात करण मेहरा उत्तराखंड की जनता से कर सकते हैं। वैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कई लोगों का कहना है कि उत्तराखंड को एक सख्त भू कानून की जरूरत है और उत्तराखंड की सरकार इस पर गंभीरता दिखाती हुई नहीं दिख रही है। मैं ऐसा मानता नहीं हूं। मैं कहता हूं कि सख्त भू कानून भी उत्तराखंड में आ जाएगा और मौजूदा सरकार उसको लेकर ही आएगी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है और वो यह है कि जनता की याददाश्त बड़ी छोटी होती है। आप अपने आसपास किसी से भी पूछ कर देख लीजिए, शायद ही बता पाए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार धर्मांतरण कानून को लेकर आई थी क्या। आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं, राजनीति से जुड़े हुए आदमी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप पूछ कर देखिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे वो धर्मांतरण कानून को लेकर कब आए थे और उसी में मौजूदा सरकार ने क्या संशोधन किया है। इसीलिए राजनीति में टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप निश्चिंत रहे, सही समय पर सही सख्त वो कानून भी आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है साल 2024 से एकदम पहले आ जाए या साल 2027 से एकदम पहले आ जाए। यह एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।